श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र का द्वितीय श्लोक है। भगवान सदाशिव को कैसे ही प्रसन्न करना होता है और प्रसन्न करने से हमको प्रसाद मिलता है। जो ही आपको ही विषाद से मुक्त करता है वो कर्म को ही प्रसाद कहा जाता है। और भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? जो ही आपके जीवन में अच्छे हैं, बुरे हैं, जो कुछ संकल्प विकल्प में आता ही रहता है वो ही परमात्मा को ही दे दो। मतलब खुल जाओ, दिल दिमाग से खुला रहो, मुक्त रहो, कपट नहीं करो। आप जो है वही रूप में जाके परमात्मा के पहुंच जाओ। और यहाँ कहते हैं मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय। मंदाकिनी भागीरथी गंगा, गंगा के जल से जो ही भगवान को स्नान कराते हैं, मतलब भगवान स्वयं गंगा को जटा में धारण करते हैं। भक्त भगीरथ जब अपने पूर्वजों को मुक्ति कराने के लिए तपस्या किए हैं, माता गंगा तो आने के लिए स्वर्ग से इसी धरती के ऊपर अवतरण करने के लिए तो तैयार हैं, परंतु उसकी गति के बहाव को कौन ही धारण करेगा। और उसी समय भगवान सदाशिव गंगा को धारण करने के लिए उनके जटा को प्रस्तुत किए हैं। और उस स्वर्ग से गंगा गम 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 गच्छति इति गंगा, गंगा जो गंभीर स्वर के साथ है, गंभीर स्वर के साथ है, अति क्षिप्र गति में ही बहती हैं। और स्वर्ग से जो क्षिप्र गति से वो धरती में अवतरण करती हैं, उसको सहन करने के लिए भगवान सदाशिव उनका जटा को ही दिए। तभी भक्त भगीरथ का जो संकल्प पूरा होता है। इसीलिए जो गंगा धरती के ऊपर बह रहे हैं उसको कहते हैं भगीरथी गंगा। और वही गंगा को ही भगवान सिर में धारण करते हैं। और जो ही गंगा जल को स्नान करा देते हैं भगवान को, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हलाहल जहर तो पान किए है ना, सिर में जटा है इसलिए गर्मी चढ़ता है। इसलिए गर्मी जिसको चढ़ता है क्या करने का है, सिर को ठंडा रखने ज़रूरत है। इसीलिए गंगा जल से स्नान करो। आपके पास गंगा जल नहीं हो तो क्या करना है,
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसीलिए ऐसे पवित्र नदियों को जैसे हम संकल्प मात्र से हमारा जो कलश में जो पानी है उस स्पर्श करके जैसे ही गंगा समान पवित्र जल समान ही संकल्प करते हैं, ऐसे ही गंगा जल अति पवित्र है। दूसरे प्राण पवित्र नहीं है, जो पवित्र होता है वो गंगा जल होता है, और जो पवित्र पानी को लेके बहती हैं वही गंगा पानी है। इसीलिए गोमुख से जो गंगा निकलती हैं गंगोत्री से, वो अति पवित्र है, शुद्ध है। कितने सालों तक आप क्यों नहीं रखो, उसमें कोई विकृति नहीं आती है, वो शुद्ध रहता है। ये गंगा जल का एक विशेषता है। दूसरे जो पानी होते हैं उसको आप रखो, फिर उसमें विकृति आ जाती है, नील आ जाती हैं, जीवात आ जाते हैं। पर वो पानी जब ही गंगा में मिल जाते हैं ना, वो फिर भी एक स्वरूप होते हैं। जैसे कुसुमा परसे पटन स्तरे, कोई फूल को लेकर आप भगवान के सिर के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं, परंतु कोई पट होते हैं उसको आप भगवान के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। परंतु वो पट जब आके फूल के माध्यम से वही माला बन जाता है, फिर भी उसको लेके भगवान के गले पे हम भी चढ़ा देते हैं। इसलिए महत्व तत्व के साथ आप कितने हीन क्यों नहीं हो, जब आप मिल जाते हैं आप भी वो महत्व तत्व की आधार लेके आप भी महान हो जाते हैं। इसलिए गंगा अति शुद्ध है, गंगा अति पवित्र है। हम गंगा को भले कचरा डाल के, फूल डाल के, मुर्दा डाल के, राख डाल के हम अशुद्धि करते हैं, परंतु वो गंगा अशुद्ध नहीं होती है। सब अशुद्धि को ही शुद्ध बना के वो ही अपने जीवन की गति में वो चलती रहती हैं। चंदन चर्चिताय, याचना करना और अर्चन करना भी डिफरेंट है। मांगना और आनंद से पूजना। कुछ लोग अपना स्वाभिमान को लेके परमात्मा की असीम कृपा को अनुभव करके ही जो कुछ उनके पास है भगवान को चढ़ा देते। कैसे? चंदन जैसे। चंदन को आप जितनी घिसो वो इतनी सुगंध देने वाले हैं। इसे जिसका जीवन घसाइला है, जिसका जीवन कसाइला है, जिसका जीवन कर्ममय है, जिसका जीवन परोपकार में उपयोग में है, वो कभी याचना नहीं करेगा, वो मांगेगा नहीं। वो अंदर से जग गया है और वो ही अर्चन करेगा। कैसे? चंदन जैसे ही जीवन को एक सुगंधिमय बना के ही। उनका जीवन में कोई ही दुर्गंध नहीं है, उसका जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है, उसका जीवन में कोई पर को दुख देने की कोई भावना नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं चंदनम अर्चिताय। आपका हर एक कर्म ही भगवान का पूजन हो। वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। और आपके जीवन में जो कुछ करना है खुद जियो और दूसरे को जीने दो, वो ही परमात्मा की स्वरूप है। परमात्मा कहाँ नहीं है, परमात्मा कण कण में है। पर जब वही ही परमात्मा जो आपके अंदर में बैठते हैं और आपके विचार में आ जाए तो मैं मनसि व संकल्पमस्तु
मेरे विचार ही शुद्ध हो, बुद्ध हो और मंगलमय हो। ऐसे आप ही संकल्प करते ही कर्म करेंगे, फिर आपका जीवन तो अमृतमय बन जाने वाला है। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। और आपके जीवन नंदी के समान है। नंदी वृषभ जो आनंद देने वाला है, उनका प्रमथनाथ जो ही आदि नंदी है, जो आदि आनंद है, वो कौन है? सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंद ब्रह्म। जो आनंद अनंत में है, जो आनंद अंत सुंदर हैं, जो सत्य में है, वो सत्य को लेके जो जी रहा है, इसको कहते हैं प्रमथनाथ। प्रथम, प्रमथ मतलब प्रथम, आदि। और आदि जो है वो ही आनंद है, और जो अंत जो है वो ही दुख है। इसीलिए जिसका अंत नहीं है उसका भी प्रारंभ नहीं है। ऐसे जो नंदी हमेशा सदाशिव जैसे ही आनंद में रह के समर्पित रहे, प्रमथनाथ और महेश्वराय। हे महेश्वर, नंदी को लेके, आनंद को लेके उस जगत का आप कल्याण करते हैं। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय। मंदार पुष्प, मतदार यो मंदार, जो मत से, पंथ से, ग्रंथ से ही मुक्त है, वही मंदार पुष्प की महिमा तो अति गहन है। मंदार पुष्प माता देवी को ही चढ़ाया जाता है, और जो माताओं की जो विकृतियां हैं, और वो विकृत को दूर करने के लिए ही मंदार पुष्प की उपयोगिता इतनी है, जिसको आप जासूद कहते हैं, इंग्लिश में जिसको कहते हैं हाइबिस्कस। हाइबिस्कस जो फ्लावर से, जो फ्लावर का जो पेटल्स है, इसको आप उबाल के पियो, चाव के खाओ, फिर माताओं की जो विकृतियां हैं वो भी दूर हो सकती हैं। वो अमृत है। और बहुत लोग कहते हैं शिव जी को मंदार फूल चढ़ाने के, वो तो माताओं के चढ़ाएंगे, परंतु आदि शंकराचार्य कहते हैं मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय। कजात देव देव महादेव के पास से कोई उनके प्रथम सेविका तरीके रहे हो तो माता पार्वती, माता सती। वो क्या पुरुष थे? वो तो महाशक्ति हैं, माया हैं। फिर भी उनके पास हो रहे हैं तो, और उनकी पूजा की है तो, जो लोग कहते हैं नारी शक्ति को ही मान देना है। हमारा भारतीय सनातन संस्कृति में नारी शक्ति को मान दिया गया है, और जो धर्म में स्त्रियों की ही पहले दर्जा दी गई, प्रथम पूजा किया गया है ना, वो ही सनातन है, वो ही वैदिक संस्कृति है। ये शाश्वत संस्कृति है, और दूसरे सब जितनी मजहब वाले जो भारतीय मूल तत्व में नहीं है,
वो लोग को स्त्रियों की निंदा करते हैं, स्त्रियों की दबाव के रहते हैं, स्त्रियों के कोई गणते ही नहीं है। वो पुरुष प्रधान विचारधारा है, व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है। एक व्यक्ति ने जो कुछ बोला और उसको दूसरे के ऊपर आरोप करना, इम्पोज करना, दबाव डालना, मन के ऊपर दबाव डाल के मनाना, वही मजहब की बातें हैं। वो कोई धर्म नहीं होता है, परंतु शाश्वत सनातन संस्कृति में हम स्त्रियों को प्रथम दर्जा देते हैं। सीता राम, राधे कृष्ण, शिव शक्ति, शिव के साथ शक्ति अवश्य है। शक्ति को छोड़ के शिव कभी अलग नहीं हो सकता है। सीता को छोड़ के राम अलग नहीं है, राधा को छोड़कर कृष्ण अलग नहीं है। इसीलिए यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता, जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता रमण करते हैं। वही सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की एक परिभाषा है। जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है, जहाँ पर शक्ति की पूजा होती है, जहाँ पर उसका कदर किया जाता है, वही सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, वही शाश्वत है, वही सत्य है। और जहाँ पर अर्धभाग को हम इनकार करते हैं, धुतकारते हैं, वो कभी धर्म नहीं हो सकता है, कभी न्याय नहीं हो सकता है, कभी समन्वय नहीं हो सकता है। भले दो स्थिति हैं, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलते हैं तो फिर उसकी क्रिया शक्ति चालू होती हैं, प्रकाश देते हैं, गतिशील होते हैं। ऐसे ही अर्धनारीश्वर में आप देखो, दाहिने के तरफ पुरुष और वाम के तरफ जो स्त्री शक्ति, और दोनों मिला के जैसे इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में जब मिलते हैं तब ही नाड़ी जागृति होती हैं। ऐसे गंगा जमुना सरस्वती जब मिलते हैं तब त्रिवेणी संगम होती हैं। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति जब मिलते हैं तभी आपके जीवन में ही प्रगति अनुभूति होती है। ऐसे ही भगवान सदाशिव को जो ही मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, मंदार पुष्प दे के माता आदिशक्ति को याद करते ही और अनेक पुष्प, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किसी भी रूप में शक्ति को आराधना करो और शिव के साथ जड़ाओ तो पछी तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ऐसे जो परमात्मा वो मेरे जीवन में विराजमान करे, ऐसे में ही प्रार्थना करता हूँ। ना माँ, ना नहीं माँ मेरा, मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं तेरा तेरा। संसार नहीं और जो सार है, इसलिए जो संसार है वो ही मेरा नहीं है, पर जो सार है मेरा है। हे परमात्मा,
आप सार हैं और उस संसार को आपको मैं दे के, जो संसार आप मुझे दिए हैं उसको दे के मैं सार को पाने के लिए चाहता हूँ। इसीलिए जब सत्य को साबित करने के लोग चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, ऐसे ही संसार मेरा नहीं है, संसार तो तेरा है, तूने मुझे संसार को दिया है, वो संसार को मैं आपको दे के और आपको ही स्वीकार करता हूँ। ऐसे भावना जिसके पास हैं सदाशिव उनका ही कल्याण करते हैं। हरि ओम।